आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों में से प्रत्येक जो है क्या करते हैं, 5 मार्बल्स 5 कंचे को खो देते हैं। और एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और जो कंचों की संख्या का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 124 है। उसके बाद हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब इंडिविजुअल जॉन और जीवंती के जो है मार्बल्स पूछ रहा है। तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन समस्या ये होती है स्टूडेंट के सामने कि उस थ्योरी को जो है समझ नहीं पाते हैं। क्लू वर्ड क्या है, क्या इसमें कहा जा रहा है, कॉन्सेप्ट उनका वीक होता है, क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लो जॉन, ये जॉन है और इधर ये जीवंती है, ठीक है। और इनके टोटल मार्बल्स कितने हैं, 45 हैं। लिख देते हैं मार्बल्स, ठीक है। अब देखो जरा, इनके इंडिविजुअल मार्बल्स हमें पता करना है, लेकिन समस्या क्या है, दोनों का सम तो दिया है, सम तो गिवन है, पर इसमें दो में से अगर किसी एक का मान पता होता तो दूसरा निकल आता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि जॉन के मार्बल्स होते 10 तो जीवंती के आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि दोनों का सम 45 है, जॉन के 10 हैं, तो 45 में से 10 को घटा देंगे तो जीवंती निकल आएगा। कहने का मतलब है अगर दो में से किसी एक का मान पता है तो दूसरे का मान हम टोटल में से घटा के निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में समस्या क्या है कि इन दोनों में से किसी एक का भी मान नहीं पता है, दोनों क्या है, अननोन है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए तो पहले वाले को मान लेंगे x। तो जान के अगर मार्बल्स, नंबर ऑफ दी मार्बल्स जान के अगर मान लें हम x, ठीक है, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है 45 माइनस x हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है उसके बाद हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि यहाँ मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स बी x, ठीक। therefore number of जीवंती मार्बल्स इक्वल 45 माइनस x, ठीक। अब उसके बाद 5 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल्स को लॉस कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो जॉन्स मार्बल्स बी, जॉन्स के पास कितने थे, x, 5 लॉस कर दिया तो कितने बचे, x-5। उसी तरीके से
देन जीवंती मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स थे और 5 ये क्या कर दिए, लॉस कर दिए, खो दिए, तो कितना बचा, 45 में 5 गए तो 40 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो जरा, इट इज गिवन दैट the product of their marbles is 124। ठीक, it is given that the product of their marbles is 124। अब बात को समझो जरा, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा दिया है, मतलब जब वो 5 खो दिए ना तब उनका जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो 5 खो देने के बाद वाली कंडीशन जान की ये है और जीवंती की ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है कि 124 है। x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल 124। अब गुणा करते हैं, x का पहले 40 में तो 40x, उसके बाद x का x में तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 का 40 में, उसके बाद माइनस प्लस इसका इसमें x में गुणा करेंगे 124। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस 200 और प्लस 40 प्लस का 5x प्लस का 45x 124 माइनस एक्स स्क्वायर 45, थोड़ा आगे लिख देते हैं माइनस 200 और 124 RHS LHS साइड में, तो प्लस के स्थान पर माइनस सिंबल हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0, माइनस 1 ले लो कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाला माइनस 45x और ये माइनस प्लस 324 इक्वल 0। तो -1 उधर भाग में जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। इसका हम फैक्टर कर देते हैं 324, 2 1 जा 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 2 1 जा 2, उसके बाद 9 से काट दूँ, 9 9 जा 81 9। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और इंटू 9 बराबर कितना आ जाएगा 324। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले बताया गया था कि जो कांस्टेंट होता है पहले स्टेप में, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपस में गुणा करो और फिर इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि गुणा करने से सेम यही आए लेकिन जोड़ने से 45 है। सिंबल ये देखते हैं डिजिट ये, तो जोड़ने से 45 है, माइनस होता तो माइनस, घटाने से 45 आए। तो यहाँ पर देखो जरा, हमने इसके फैक्टर कर दिए 324 के, तो हमें ये पेयर मिला जो गुणा करने पर 324 आ रहा और घटाने से तुम्हारा नहीं जोड़ने से 45 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 और कोफिशिएंट एक्स है प्लस 324 इक्वल 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 36x
माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। पेयर बना लूँ तो x माइनस 36, 9 ले लो कॉमन तो यहाँ x बचा, माइनस कॉमन लेने से प्लस वाला माइनस बन गया। और उसके बाद 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, नहीं 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54। ठीक, अब उसके बाद x माइनस 36 सेम एक ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल 0। तो x माइनस 36 0 और x माइनस 9 इक्वल 0। तो x माइनस 36 0 तो x बराबर 36, x माइनस 9 इक्वल 0 तो x बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे x के दो मान निकले हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे हम जो माने थे वो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। तो जो वैल्यू देखो यहाँ पे x के जो मान निकल रहे हैं वो भी तो देखो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जो मानते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे जो वैल्यू निकली वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना तो उसके मान दो निकलते हैं। ठीक है, एक बार हम x बराबर 36 रखेंगे तो उनकी अलग अलग इंडिविजुअल मार्बल्स निकल आएंगे और एक बार x बराबर 9 रखेंगे तो उनके इंडिविजुअल मान अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ निगेटिव होता है एक तो चूंकि जो माने थे पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव तो निगेटिव वाला छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं लिया जाता है, सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ जोन्स marbles is 36, be 36, then जीवंती मार्बल्स इज तो 45 माइनस 36 तो कितना आ जाएगा 9। दूसरी कंडीशन में हम 9 लेना है हमें। इफ द नंबर ऑफ जोन्स marbles be 9, then जीवंतीस marbles is 45 माइनस 9 बराबर 36। तो ये फाइनल आंसर हो गया।